हेलो, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 8th क्लास की बुक का दूसरा चैप्टर मैथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले समझना होगा चर किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इसको चर समझना होगा, चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं, अब ABCD आप जानते हैं। ABCD यानी A से लेकर के Z तक, A to Z चर कहलाते हैं। क्या होते हैं, चर कहते हैं। A से लेकर के Z तक ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें चर कहा जाता है। ठीक है, चर किसे कहते हैं, ABCD के सारे अक्षर A से लेकर के जो है Z तक 26 अक्षर होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो है चैप्टर ये 2.1। तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.1। तो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज जो है 2.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रश्नावली 2.1 यहाँ पर कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो हमें ये समीकरण हल करने हैं। तो चलिए आपको हल करते हैं, एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर A to Z चर कहलाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्या है आपका, देखिए x - 2 बराबर 7, x - 2 बराबर 7। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप चर को सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ रखनी है याद, यानी चरों को क्या करना है, चरों को बराबर, ठीक है, बराबर के एक तरफ रखें। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करके लिख लें, यानी चरों को बराबर के एक तरफ रखना है। तो यह कैसे होगा फॉलो, इसमें यहाँ पर देखिए ये चर है x - 2 = 7। तो ये बराबर का निशान है। अब हमें ये x इसमें है, ये क्या है, ये जो x ABCD के अक्षर नहीं होते उन्हें अचर कहते हैं। तो अचर को हमें एक साथ एक तरफ रखना है, यानी संख्याओं को एक तरफ रखना है और चर को एक तरफ रखना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे चरों को जो है दाएं साइड इस तरफ रखूँ। ठीक है, इस तरफ रखूँ, क्योंकि इस तरफ आसानी होती है निकालने में। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पर x वैसे का वैसे ही है, क्यों, हमें कुछ नहीं ले जाना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या है, -2 है। ठीक है, इधर जैसे ही जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 और 2 जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो आपको एक जो है नोट करके मैं लिखा देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप एक नोट लिख लें। ठीक है, नोट, ठीक है, आप यहाँ पर एक नोट लिख लें कि क्या करना है। तो देखिए, अगर बराबर के, यानी ये बराबर का निशान है, अगर बराबर के इस तरफ प्लस का है, कोई चीज़ प्लस की है, तो इस तरफ आकर वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, और अगर इस तरफ माइनस की है तो इधर जाकर वो प्लस की हो जाती है। तो डबल क्रॉस चलता है। यहाँ पर पहले अगर प्लस की है, जो प्लस की चीज़ है अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की चीज़ है तो इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। यानी माइनस और प्लस में संबंध होता है, यानी क्या है, जमा घटा में संबंध होता है। जो चीज़ इधर ले जाएंगे, अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। उसी तरह क्या है, प्लस माइनस में संबंध होता है, उसी तरह गुणे और भाग में संबंध होता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर गुणे में है तो उधर जाके वो भाग बन जाएगी, अगर भाग में है तो इधर जाके वो गुणा हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 2
प्लस 3 यहाँ पर 4 ऐसे है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो चीज़ है ये प्लस की है, इधर जाकर क्या होगी माइनस की। तो मैं क्या लिखूँगा, ये 2 को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, और 4 यहाँ पर इधर जाके ये क्या बन जाएगी माइनस की, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, ये आपका हो गया। उसी तरह अगर कोई चीज़ माइनस में है, अगर यहाँ पर मैं माइनस में लिखता ऐसे, इसी को ले लेते हैं, माइनस में लिखता तो क्या होता है इसका मतलब होता कि यहाँ पर ये प्लस माइनस है, उधर जाके क्या होगा, यहाँ जाके ये प्लस का बन जाएगा, निशान किसका चेंज होगा, इसका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 और 2। तो इस तरह से आपका प्लस का हो गया। तो ये केवल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। अब देखिए भाग और गुणे में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर है 2 गुणे 3 और 4, ठीक है, 2 गुणे 3 और 4। यहाँ पर वेरिएबल भी आते हैं जिससे कि निकालना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर क्या है, तो ये देखिए गुणे में है इधर, तो यहाँ 2 बराबर 4/3 भाग में हो जाएगा। बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब होता है भाग। तो उसी तरह यहाँ पर जो है ये भी हो गया, ऐसे होगा। और उसके बाद हमारे पास है भाग में 2/3 अगर लिखा है, ठीक है, और 4 है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर वही चीज़ है, 2 ये भाग में है, नीचे वाली क्या होती है, हमेशा भाग में होती है। जब भी ये बटे हो और नीचे की संख्या हो वो भाग का मतलब होता है भाग में, तो इधर जाके वो गुणे में हो जाएगी। तो ये बन गया, समझे। तो इस तरह से होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्वेश्चन ये बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो चलिए हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे जो है आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है y + 3 = 10, y + 3 = 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, अब आप ही बताइए मुझे कैसे सॉल्व करूँ। इसको तो मैं इस तरफ ही रखने वाला हूँ, y को मैं इस तरफ रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे y निकालना है, क्योंकि एक चर वाला है, एक चर है। अभी दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो 2 चर वाले भी आएंगे, तो इस चैप्टर में 1 चर वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए y है, तो y को y वैसे का वैसे रखा, 3 प्लस का है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य है संख्याओं को एक तरफ करना और इसको एक तरफ करना। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर, अब इसको 10 का 10 है, अब मैंने इसको नहीं लिखा, अब क्योंकि मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का बनेगा 3, तो ये बन गया आपका 10 - 3 और ये 7। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पर 6 बराबर z + 2। तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, z पहले इधर आ रहा था, अब इधर आ गया। z कोई भी वेरिएबल हो, मैंने कहा ना a से लेकर के z तक कोई भी हो, वो आपका चर है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 है इधर, इसको अकेला करना है तो 2 को इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर 2 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 है ना, सामने देखिए निशान प्लस का है, तो माइनस का 2 होगा, और z वैसे का वैसे ही। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 में से 2 गया तो 4, और ये आ गया आपका z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z = 4। ठीक है, तो ये सेम है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/7 + x 17/7। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि चर कहाँ पर है, यानी जो है वेरिएबल कहाँ पर है, चर कहाँ पर। ये देखिए ये x है, x यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे,
x को एक तरफ करना है और इनको एक तरफ। तो सीधी सी बात है, अब मैं बटे में तो ले नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी संख्या के आगे कुछ ना लगा हो उसका मतलब प्लस है, तो उसको इस तरफ ले जाएंगे। तो x वैसे का वैसे यहाँ पर आएगा, बराबर का निशान, ये भी वैसे का वैसे ही, और इसको जो है इधर ले जाएंगे तो -3/7। अब देखिए यहाँ पर एक हमें फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर हमारे नीचे के जो हर हैं वो समान हैं। तो हमें पता है कि जब नीचे के हर समान होते हैं बटे में, तो हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर नहीं होते तो हमें इसको बराबर करना पड़ता। तो चलिए, ये तो पहले से है, आसानी से हो जाएगा। तो ये 7 का 7 तो नीचे आएगा, ऊपर क्या है 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा, वो बचेगा 14। तो आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया x = 14/17, 7 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x = 2। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। 5 है आपका 6x = 12। 6x = 12 क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएं, वो वाला कौन सा, अगर गुणे में है इधर संख्या तो इधर भाग में हो जाएगी। तो आप इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो a से लेकर के z तक की संख्याओं को अगर किसी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं से गुणा करना है तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं करता हूँ x को गुणा करना है 2 से, तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ही करते हैं ना किसी भी संख्या को गुणा। तो इसमें क्या होता है, गुणा का मतलब होता है x संख्या को आगे लिख दिया जाता है और इसको पीछे, बस हो गया गुणा साथ में। बस अगर कोई गुणा करने को कहे तो इस तरह से गुणा हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, यहाँ पर भी 6 के साथ x का गुणा है। अब मैंने बताया था अगर गुणे में है इसको अलग करना है तो इससे अलग करना पड़ेगा। तो गुणे में है ये संख्या तो इधर जाके क्या होगी, भाग में। तो यहाँ पर x और उसके बाद ये 12 और यहाँ पर जो गुणे में थी वो इधर जाके क्या हो गई, भाग में। अब भाग में आ गई, इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो आंसर क्या आएगा हमारा x = जो है 2। क्या आ गया, x = 2। इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर है t/5 = 10। t/5 = 10 कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि 5 जो है बटे में है, क्या है, 5 बटे में है। अब मुझे पता है कि जैसे ही बटे की संख्या उधर जाती है तो गुणे में हो जाती है, यानी भाग में है। तो t वैसे का वैसे ही, और इधर जाके ये 10 और ये गुणा हो जाएगी 5। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 5 से 10 का गुणा 50 और t = 50। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं 7। तो 7 क्वेश्चन हम करते हैं 7 क्वेश्चन। तो क्या है 7 क्वेश्चन, देखिए 2x/3 और इंटू 18 यानी = 18। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए बटे में है, इधर जाके क्या होगा, गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2x = 18 और इसका गुणे में आ जाएगा 18। अब देखिए ऐसी स्थिति है, अब मैं क्या करूँगा, इनको गुणा नहीं करूँगा, क्योंकि गुणा करूँगा मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कम में आएगी, यानी शॉर्ट करके काट पीट के आती है। तो मैं क्या करूँगा, इनको काटूँगा नहीं, इनको गुणा नहीं करूँगा। अगर गुणा कर दिया तो फिर मेरे को काटना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये देखो, अब ये जो है x से गुणा है, तो मैंने क्या कहा था, जब गुणे में हो तो भाग में इधर जाके। तो x वैसे का वैसे ही 18 गुणे 3 और बटे में 2। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 से भाग करेंगे 18 को, 2 एक कम 2 और 2 नाम 18, 9 बार में गया। और 9 को गुणा जब 3 से करेंगे तो ये क्या बना, x = 9 गुणे 3। x = 9 गुणे 3 ये बन गया 9 एकम 9 × 9 = 27 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 27।